डॉक्टर सिद्दीकी। परमाणु, वेलकम। मुझे तो लगा कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं, इसलिए मैं किसी को बिना बताए ही चला आया। मैं चाहता भी यही था परमाणु। पर क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ में आ जाएगा परमाणु। पहले इसे देखो। ये क्या है डॉक्टर सिद्दीकी? ये जड़ है, सारे फसाद की जड़ परमाणु। फसाद? कैसा फसाद? मेरे हिसाब से तो पूरी दुनिया में शांति छाई हुई है। ये तूफान से पहले की शांति है परमाणु। इससे पहले कि दुनिया में उथल पुथल मचे, हमें इसकी सुरक्षा बढ़ानी होगी। अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट है तो आप सीएम या पीएम से बात करिए, उनसे सिक्योरिटी की डिमांड करिए। आखिर आप देश के जाने माने साइंटिस्ट हैं, आपकी बात कौन नकार सकता है? इतिहास गवाह है, जिस देश के पास बहुमूल्य चीजें होती हैं, सबसे ज्यादा खतरा उसी को होता है। कुवैत, ईरान, इराक, ऐसे कई देश हैं जो केवल इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। जस्ट इमेजिन, जिस दिन इस छोटी सी चीज की अपारता का लोगों को पता चलेगा, सोचो क्या हश्र होगा। दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे, दुश्मन पूरी ताकत लगा देंगे इसे हासिल करने के लिए। अगर ये इतना पावरफुल है तो इसे बेहद ही सुरक्षित रखना होगा। सुरक्षित नहीं, अनजान। Access granted. इसे अनजान रखना होगा परमाणु, और उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। पर यहाँ भी ये किसी अनजान वस्तु की तरह ही है। नहीं, कुछ दिन से मुझे ऐसा आभास हो रहा है परमाणु कि कोई मेरे और मेरे इस लैब पे लगातार नजर रखे हुए हैं। और कुछ दिन पहले तो मेरे घर पे एक अज्ञात लेटर आया था, जिसमें लिखा था जिसका जो हकदार है वो उसे मिलना ही चाहिए। मास्टर जी, एक बार तो मुझे लगा कि ये कोई मजाक है, पर कुछ दिनों के बाद मुझे वैसा ही एक लेटर मिला। आज से 30 साल पहले 24 फरवरी की उस रात को क्या हुआ था डॉक्टर सिद्दीकी, और फिर सब कुछ मेरे सामने क्लियर होने लग गया। मुझे समझ में आ गया कि खतरा अब मंडराने लगा है, इसलिए बिना देरी किए हमें जल्दी से इसे इस दुनिया से छुपाना होगा परमाणु, और ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूं। किसी भी कीमत पे ये गलत हाथ में नहीं लगना चाहिए। आप अगर इतना भरोसा मुझ पर कर रहे हैं तब आप निश्चिंत रहें, पर मुझे इसके पीछे का राज जानना है। समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा परमाणु। फिलहाल हमें ये काम जल्दी से जल्दी निपटाना होगा। जैसा आप चाहें डॉक्टर। थैंक यू परमाणु। ये तो वही। शाबाश शाबाश मेरे शेर विनय। अब बस चंद घंटों का सफर। और शुरू होगा एक जबरदस्त खेल। उम्मीद है प्रोफेसर के अलावा इसके बारे में किसी और को पता नहीं चला होगा।
किसी को पता चल भी गया तो तुमसे टकराने की हिम्मत कौन करेगा। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, पर तुम्हारी ये हरकत असामान्य है। तो अगर सामान्य होकर बात करें तो ओह, परमाणु, तुम तो मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं हो रहे हो। अब मुझे तुम्हें ऐसे ही समझाना होगा जैसे किसी क्रिमिनल को समझाते हैं। साधारण इंसानों से लड़ना और एक सुपर पावर से लड़ने में बहुत अंतर होता है नागराज। कवच पहनकर कोई सुपर पावर नहीं बनता। ले, आज मैं तेरा वहम निकाल ही देता हूं।